सीनियर सेकेंडरी स्कूल डोमहर के इस प्रांगण में एक लेखक, साहित्यकार और कवि और इससे भी बढ़कर एक आदर्श टीचर, अगर सीधे शब्दों में कहें तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमारी स्वीप टीम के कन्वीनर और डेप्यूटी डायरेक्टर हायर एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट सोलन डॉक्टर जगदीश नेगी जी, हमारी स्वीप टीम के नोडल ऑफिसर श्री हमिंदर जी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डोमहर के इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल श्री संजीव ठाकुर जी और इस विद्यालयों के इंटेलेक्चुअल्स, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ और मीडिया से आए यहाँ चैनल से श्री चुनीलाल जी और अभिभावकों में यहाँ उपस्थित विशेष करके महिलाएं और इस विद्यालयों के प्यारे बच्चों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आजकल पूरे देश में एक महापर्व चला हुआ है, लोकतंत्र का महापर्व, चुनाव का महापर्व, जिसमें 6 चरण चुनाव के हो चुके हैं। 7वां चरण बाकी होना है, जो 1 जून 2024 को होने जा रहा है, जिसमें हमारा राज्य और हिमाचल प्रदेश भी शामिल है। आप जानते हैं कि जो चुनाव की जो प्रक्रिया होती है, चुनाव की प्रक्रिया एक संवैधानिक संस्था द्वारा संपूर्ण की जाती है, जिसका नाम है चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जून 1949 को हुई थी, हमारे संविधान के लागू होने के 1 वर्ष पहले। और भारत में चुनाव करने की प्रक्रिया, चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है, और चुनाव आयोग ने अपने स्थापना से ही लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। और भारत में पहला चुनाव 1951 और 1952, अक्टूबर 1951 और फरवरी 1952 के मध्य हुआ था, जिसमें लगभग 17 करोड़ से अधिक मतदाता रजिस्टर्ड थे और 8.5 करोड़ मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग पहली लोकसभा के लिए किया था, जिसकी मत प्रतिशतता 44.87% थी। और 1952 से लेकर 2019 तक 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, और इन 17 लोकसभा चुनावों में मत प्रतिशतता बढ़ती घटती गई, और जो 2019 का चुनाव हुआ था, इसमें लगभग 67.69% वोटर टर्नआउट था। और इतने लगभग इन 70 वर्षों में जो हमारी मतदाता प्रतिशतता थी 44 से बढ़कर के 67% की, जबकि
मतदाताओं की संख्या हर वर्ष करोड़ों में बढ़ती गई और मत देने वालों की संख्या मात्र कभी बढ़ी है और कभी घटी भी है। अभी तक ये रिकॉर्ड है जो 1962 का चुनाव हुआ था, उसमें जो है 9.98% मत प्रतिशतता बढ़ी थी पिछले चुनाव की तुलना में, और अभी तक ये सबसे बड़ी मत प्रतिशतता है जो बढ़ी है। उसके पश्चात जो 2004 का चुनाव हुआ था, इस चुनाव में मात्र 0.14% पिछले चुनाव की तुलना में बढ़ोतरी हुई थी, जो एक सोचने का विषय था। और 2009 में भी बहुत कम मत प्रतिशतता बढ़ी और चुनाव आयोग ने मत प्रतिशतता बढ़ाने के लिए प्रयास करने शुरू किए और स्वीप एक्टिविटी शुरू की। और स्वीप एक्टिविटी के मध्य सबसे पहले पूरे देश के शिक्षण संस्थानों में, चाहे वो यूनिवर्सिटीज है, चाहे वो कॉलेजेस है, चाहे वो स्कूल्स है, चाहे वो आईटीआई है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज है, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज है, जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, सभी शिक्षण संस्थानों में स्वीप के अंतर्गत इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब कॉन्स्टिट्यूट किए गए, और आपके यहां भी होगा निश्चित रूप से। और इस इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के कॉन्स्टिट्यूट करने का मुख्य उद्देश्य था युवा वोटरों को मतदान बनाने, मत वोट बनाने और वोट डालने के लिए प्रेरित करना, शिक्षित करना, फैसिलिटेट करना। और उसके पश्चात 2014 में चुनाव हुआ, जिसमें 2009 की तुलना में 8.23% मत प्रतिशतता की बढ़ोतरी हुई। ये चाहे स्वीप एक्टिविटीज की जो होती थी उसका नतीजा है, चाहे कुछ और भी कारण रहे होंगे। और उसके पश्चात जो 2019 का चुनाव हुआ, इस 2019 के चुनाव में हैरान कर देने वाला आंकड़ा सामने आया, जिसमें कि 2014 की तुलना में 0.98% की बढ़ोतरी हुई। और 2019 के चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने स्वीप की एक्टिविटी को और प्रभावशाली करने के लिए स्वीप की टीमें बनाई। विशेष करके जब ये 2024 का इलेक्शन जो आया, इससे पहले देश की विभिन्न असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में स्वीप की टीम गठित की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि मतदाताओं को जागृत करना, शिक्षित करना, मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित करना और वोट डालने और वोट बनाने के लिए प्रेरित करना। इसी सिलसिले में सोलन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की टीम आज आपके मध्य है और आप सबसे विशेष करके यहाँ पर अभिभावक आए हैं, महिलाएं आई है, आपसे अनुरोध है कि आप अपने घर में, आपके आसपास क्षेत्र में सभी को वोट डालने के लिए प्रेरित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे और कहेंगे कि वोट देना बहुत जरूरी है। अगर हम वोट नहीं देते हैं तो हम आने वाले समय में हम किसी भी उम्मीदवार को, किसी भी सरकार के विरुद्ध ये नहीं कह सकते कि आपने इस सरकार ने ये काम नहीं किया, सरकार ने वो काम नहीं किया, इस उम्मीदवार ने ये काम किया। जब हम वोट देंगे तभी हम किसी तरफ उंगली कर सकते हैं कि नहीं, हमने आपको वोट दिया था, आपने हमारी इच्छाओं के अनुरूप कार्य नहीं किया है। वोट देना बहुत जरूरी है। और बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि आप वोटर तो नहीं हैं, लेकिन आने वाले कुछ सालों के बाद, कुछ समय के बाद आप वोटर बन जाएंगे। देश के निर्माता है, देश की जिम्मेवारी आपके कंधों पर आने वाली है। अभी हम आपके माध्यम से आपके अभिभावकों को, आपके माता पिता को, भाई बहन को आप कहेंगे कि आप 1 तारीख को वोट डालने जाएंगे और उनसे उनके मत का प्रयोग
करवाएंगे। आप एक बात और मैं आपसे आपके ज्ञानवर्धन के बताऊं कि 25 जनवरी जो है 2011 से 25 जनवरी के दिन को राष्ट्रीय मतदाता के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी जो है इलेक्शन कमीशन का स्थापना दिवस भी है और इसी दिन को जो है 2011 से लेकर अभी तक जो है इसको राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी इसी वोटर अवेयरनेस का एक हिस्सा है। और 1989 तक जो है वोट देने वाले व्यक्ति की आयु 21 वर्ष थी और 1989 में इसको 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। 61वें संवैधानिक संशोधन के में संशोधन किया गया जिसको 15 दिसंबर 1988 को लोकसभा में पारित किया गया और 20 दिसंबर 1988 को राज्यसभा में पारित किया गया और 28 मार्च 1989 को इसमें राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दी और 28 मार्च 1989 से ये पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू किया गया और 1991 में जो इलेक्शन हुआ उसमें पहली बार जो है 18 वर्ष या इससे अधिक के व्यक्ति ने अपने मत का प्रयोग किया। यह भी एक मतदाताओं को अवेयर करने के संदर्भ में एक कदम था ताकि हमारे युवा मतदाता जो है अधिक से अधिक चुनावी प्रक्रिया में भाग लें, वोट डालने में भाग लें ताकि जो है एक जो हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसको हम विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं, कोई संदेह नहीं, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश इसलिए है कि जितनी भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उन सभी संस्थाओं का विकास भारत में प्रभावी रूप से हुआ है। इन्हीं संस्थाओं को और प्रभावी बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए, विकसित करने के लिए हमने जो है जो 1 तारीख जो आने वाला चुनाव है उस चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लेना है, बढ़ चढ़कर अपने मत का प्रयोग करना है, खुद भी करना है और औरों से भी करवाना है। और बच्चों से मैं एक बात फिर कहूंगा कि बच्चों जैसे आप अपने मम्मी पापा को अपने काम के लिए बनवाते हैं, कोई स्कूल से आपका टूर जाना है, स्कूल में कोई फंक्शन उसमें आपने पार्टिसिपेट करना है, आपके मम्मी पापा बोलते कि नहीं हमने इस फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना है, हमने टूर में नहीं जाना है और फिर भी आप अपने मम्मी पापा को मनाने में कामयाब हो जाते हैं। उसी तरह से आपने अपने मम्मी पापा को या अपने दादा दादी को, अपनी नाना नानी को मजबूर करना है कि आप 1 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक किसी भी समय उनको वोट डालने के लिए भेज सकते हैं। और अंत में मैं जो आज की जो हमारे मुख्य अतिथि है डॉक्टर जगदीश नेगी जी, जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने भी कहा कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है, लगभग 200 के आसपास गजल लिखी हैं, 2 या 3 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हुई है और ये गाने भी लिखते हैं, गाते भी हैं। और जैसा हमेंद्र जी ने बताया कि इन्होंने वोटर अवेयरनेस पर गाना लिखा है, बहुत ही सुंदर गाना लिखा है, आपने सुना भी होगा शायद। उसके बाद उन्होंने एक वोटर अवेयरनेस पर एक कविता भी लिखी है जो ये आपको भी खुद सुनाएंगे। अब सुनाएंगे नहीं सुनाएंगे, हर जगह सुनाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि हमें सुनाएंगे और जिसमें आप भी शरीक होंगे। और साथ में एक ये अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी है। मैं सोलन के लगभग सभी स्कूलों में इनके साथ रहा हूं, कुछ स्कूलों को छोड़ करके, और जहां जहां भी मैं गया हूं सभी लोग इनकी प्रशंसा करते हैं। और प्रशंसा ऐसे कोई नहीं करता है, प्रशंसा
तभी करते हैं जो व्यक्ति प्रशंसा के काबिल होता है। और बच्चों, आप सौभाग्यशाली है कि आपके मध्य आज ऐसे व्यक्ति है जिनको पूरा सदन मानता है, और आप इनके विचारों को सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि नहीं सर बहुत ही काबिल टीचर भी रहे हैं, काबिल एडमिनिस्ट्रेटर भी है, और साहित्यकार भी है, कवि भी है, गाते भी है, और बहुत ही डाउन टू अर्थ जिसमें मैं कह सकता हूं। तो इनके लिए एक बार तालियां हो जाए। और धूप भी बहुत है कि मैं जानता हूं कि आपको गर्मी भी लग रही होगी, और मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल डुमहर के डायनेमिक प्रिंसिपल श्री संजीव ठाकुर जी का और उनके स्टाफ का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट स्वीप की टीम के लिए किया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पर आए जो अभिभावक है उनका भी धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।